बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व लिअन्नहु लैसा बिलाज़िमिन फला यु'तबरु अल-इख्तिलाफु फ़ीही फ़बक़िय मुजर्रदु दअवा इस्तिहक़ाक़ि ar-रिबहि अम्मा as-सलमु फलाज़िमुन। मसला ये बयान किया गया था कि बैअ सलम में मुस्लम इलैह ने दावा किया कि मुस्लम फीह की अदायगी के लिए मुद्दत मुकर्रर की गई थी और रब्बुस्सलम ने कहा कि उसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं हुई थी। तो इस सूरत में साहिबैन के नज़दीक रब्बुस्सलम का कौल मोतबर होगा यमीन के साथ, क्योंकि मुस्लम इलैह अपने हक़ अजल का मुद्दई है और रब्बुस्सलम उसके हक़ अजल का मुनकिर है और मुनकिर का कौल माल यमीन मोतबर होता है। साहिबैन ने इसकी नज़ीर के तौर पर मुज़ारबत का मसला बयान किया था कि मुज़ारबत में अगर इख्तिलाफ हो जाए मुज़ारिब में और रब्बुल माल में, मुज़ारिब कहे कि आपने मेरे लिए निस्फ नफ़ा की मुतलक शर्त लगाई थी इसलिए मैं नफ़ा का मुस्तहिक़ हूँ, मुज़ारबत सही था। रब्बुल माल कहे कि मैंने 10 दिरहम मुस्तस्ना करके उसमें निस्फ़ रिबा की शर्त लगाई थी, यानी अक़्द मुज़ारबत फासिद है, सही नहीं हुआ है, इसलिए तुम निस्फ़ रिबा के मुस्तहिक़ नहीं हो। तो इस सूरत में रब्बुल माल का कौल माल यमीन मोतबर होगा, क्योंकि यहाँ मुज़ारिब अपने इस्तिहक़ाक़ रिबा का मुद्दई है और ये इस्तिहक़ाक़ रिबा का मुनकिर है, तो मुनकिर का कौल माल यमीन मोतबर होता है। इसी तरह सलम में भी रब्बुल माल का कौल माल यमीन मोतबर होगा। ये नज़ीर पेश की थी क़ियास के लिए साहिबैन ने अपनी दलील। तो यहाँ इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से उसका जवाब दिया गया कि सलम में और मुज़ारबत में फ़र्क है। अक़्द मुज़ारबत फ़रीक़ैन में से किसी पर लाजिम नहीं है। मुज़ारिब चाहे तो वो अक़्द मुज़ारबत से निकल सकता है दूसरे की मर्जी के बगैर, रब्बुल माल चाहे तो वो अक़्द मुज़ारबत को ख़त्म कर सकता है दूसरे की मर्जी के बगैर। जब वो लाजिम नहीं है तो जैसे ही उनके दरमियान इख्तिलाफ होगा अक़्द मुज़ारबत ख़त्म हो जाएगा और महज इस्तिहक़ाक़ का दावा बाकी रह जाएगा कि अक़्द तो नहीं है इनके दरमियान, अब सिर्फ इस्तिहक़ाक़ रिबा का मुद्दई है मुज़ारिब और ये उसका मुनकिर है, इसलिए वहाँ मुनकिर का कौल माल यमीन मोतबर है। बरखिलाफ बैअ सलम के, बैअ सलम में जब इख्तिलाफ हुआ है तो वो दोनों बैअ सलम के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि बैअ सलम का इनेक़ाद हुआ है, उसके बाद फिर इख्तिलाफ हो रहा है कि उसमें अजल मुक़र्रर की गई थी या नहीं। तो इसमें जब रब्बुस्सलम ये कह रहा है कि अजल मुक़र्रर नहीं हुआ था तो वो कह रहा है कि अक़्द फासिद था। जब मुत्तफ़िक़ हैं कि अक़्द हमारे दरमियान मुनक़िद हुआ था तो इसका ज़ाहिर ये है कि सही तरीके पर हुआ था। अब बाद में खिलाफ़ ज़ाहिर कहना कि वो अक़्द फासिद था, अजल नहीं था, ये खिलाफ़ ज़ाहिर दावा हुआ और इस खिलाफ़ ज़ाहिर का वो इनकार कर रहा है। ज़ाहिर के मुआफ़िक़ वो कह रहा है कि जब ये कह रहे हैं कि अजल हुआ, ये सलम हुआ था, तो फिर अजल के साथ ही हुआ था, तो उसका कौल मुआफ़िक़ ज़ाहिर है, क़रीन क़ियास है। इसलिए इमाम साहब कहते हैं कि मुस्लिम इलैह का कौल माल यमीन मोतबर और इसलिए कि बैअ सलम और इसलिए कि अक़्द मुज़ारबत लाजिम नहीं है किसी पर, उस ज़मीर का मतलब अक़्द मुज़ारबत, बस उसमें इख्तिलाफ मोतबर नहीं होगा, बल्कि इख्तिलाफ होते ही वो अक़्द मुज़ारबत खत्म हो जाएगा। फ़बक़िय मुजर्रदु दावा इस्तिहक़ाक़ रिबा, बस महज
रिब्ह के इस्तेहकाक का दावा बाकी रह गया मुजारिब की तरफ से तो वो मुद्दई हो गया, और दूसरा जो रब्बुल माल है उसका मुनकिर है, तो इसलिए मुनकिर का कौल माल यमीन मुतबर हो गया। अम्मा सलम फलासिम, बहरहाल सलम तो वो अक़्दे लाजिम है, और फर्क होते हुए क़यास किया जाए तो वो क़यास महल फारिग होता है, इसलिए वो क़यास सही नहीं है। उसके बाद साहिब हिदाया ने वो ज़ाब्ता फ़िक़हिया बयान किया जो मैंने पहले आपको समझाया था। फ़सार अल-अस्लु अन्न मन खरज कलामुहु तअन्नुतन, बस उसूल फ़िक़ही ये हुआ, यानी ज़ाब्ता फ़िक़ही ये हुआ कि वो फरीक जिसका कलाम तान्नुत के तौर पर, यानी सरकशी और हठधर्मी के तौर पर अपनी ही मसलहत और मनफात के इनकार पर मुश्तमिल सादिर हो, फल कौलु लिसाहिबिही, तो कौल उसके साथी का यानी फरीक़ सानी का मोतबर होगा, और उस मुतामिन का कौल मरदूद होगा, बातिल होगा बिल इत्तिफाक, सबके नज़दीक। व इन खरजा खुसूमतन, और अगर किसी फरीक का कलाम खुसूमत झगड़े के तौर पर सादिर हो, यानी वो अपनी मजर्रत का नुकसान कर रहा हो और दूसरे पर अपने हक को लाजिम कर रहा हो, तो वो फरीक है, खसम है। तो अब देखा जाए कि अक़्द वाहिद पर पहले दोनों मुत्तफिक हैं या नहीं। वक़ाल इत्तिफ़ाक़ु अला अक़्दिन वाहिद, और इत्तिफ़ाक़ फरीक़ैन के दरमियान अक़्द वाहिद पर वाक़े हो, यानी दोनों ये तस्लीम करते हो कि हम दोनों ने फलां मिलकर किया, फिर उसके बाद इख्तिलाफ हो रहा हो शराइत में, फल क़ौलु लिमुद्दई सिहह इंदह, तो कौल मुद्दई सेहत का मोतबर होगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, क्योंकि वो ज़ाहिर के मुआफ़िक़ है कि जब आप मुत्तफ़िक़ हैं कि अक़्द हुआ है तो ज़ाहिर यही है मुसलमान के आकिल बाली के अक़्द से कि वो सही हुआ है, तो सेहत के मुताबिक जिसका कौल है उसका मोतबर होगा। व इंदहुमा लिल मुनकिर, और साहिबैन के नज़दीक मुनकिर दावा का कौल मोतबर होगा, मुनकिर हक का कौल मोतबर होगा, अगरचे वो मुनकिर सेहत भी हो। हाँ, अगर अक़्द पर इत्तिफाक नहीं है, जैसे मुजारबत में जब इख्तिलाफ हो गया तो उसके माना ये हुए कि ये मुजारिब कह रहा है कि अक़्द मुजारबत हुआ और ये कह रहा है कि नहीं अक़्द इजारा हुआ, अक़्द पर ही इत्तिफाक नहीं है, तो फिर वहां शराइत अक़्द पर इत्तिफाक का क्या सवाल होगा, सेहत के जाहिर होने का क्या सवाल होगा। इसलिए वहां अब देखा जाएगा कि कौन मुद्दई इस्तेहकाक है और कौन मुनकिर इस्तेहकाक है। जो मुनकिर इस्तेहकाक होगा उसका कौल मालूम मुतबर होगा। जी। قال ويجوز السلام في الثياب إذا بين طولا وعرضا ورقعة لأنه أسلم في معلوم مقدور التسليم على ما ذكرنا، وإن كان ثوب حرير لابد من بيان وزنه أيضا لأنه مقصود فيه। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और बैअ सलम जायज़ है कपड़ों में जबकि रब्बुस सलम कपड़े की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को बयान कर दे, इसलिए कि उसने बैअ सलम किया ऐसी चीज़ में जो मालूम है जिन्स, नौ, वस्फ़ के एतबार से, और मक़दूर तस्लीम भी है, जैसा कि अव्वल बाब में हमने जिक्र कर दिया। और अगर मुस्लिम फी रेशम का कपड़ा हो तो तमाम चीज़ों के साथ साथ उसके वज़न को भी बयान कर देना ज़रूरी है कि उस कपड़े का वज़न क्या होगा, इसलिए कि रेशम के कपड़ों में वज़न भी मक़सूद और मोतबर होता है। जी। वला यजुज़ु सलमु फिल जवाहिरी वला फिल खरज़ी लिअन्न अहादहा तफावुतन फाहिशन। बस, और बैअ सलम जायज़ नहीं है जवाहिरात में। जवाहिरात से मुराद बेश कीमत पत्थर, जैसे याकूत है, सुर्ख पत्थर, बिल्लौर है, अकीक है, ये मुख्तलिफ बेश कीमत पत्थर हैं, चमकदार भी होते हैं
और रंगीन हैं, उनको जवाहरात कहते हैं। तो उनकी मालियत, उनका साइज हर एक का अलग अलग होता है। तो ये अददिये मुतफावित चीजें हुई, उनमें सलम जायज नहीं। वला फिल खरासी, और ना पिरोने के मनकों में, गुड़ियों में। पिरोने के गुड़िये क्या होते हैं? मुख्तलिफ लड़ियों में पिरोने के लिए छोटे छोटे मनके, आजकल उन्हें गुड़िया कहते हैं। वो छोटे छोटे गुड़िये, गोटे और मनके बिकते हैं बाजार में। उनका भी साइज, क्वालिटी, ये सब बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उनमें भी बैए सलम जायज़ नहीं है, क्योंकि उनके अफराद बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। तो ये मादूदात मुतफाविता के कबील से हैं, लिहाजा वो मालूम नहीं है इस तौर पर कि लेन देन में झगड़ा की नौबत ना है, मजहूल है, लिहाजा उनमें बैए सलम जायज़ नहीं। जी। वफ़ी सिगार लुअलुअ लती तुबाउ वज़नन यजूज़ु सलमु लिअन्नहु मिम्मा युअलमु बिल वज़नी, और उन छोटे छोटे मोतियों में जो आदत पर नहीं बल्कि वजन के एतबार से बेचे जाते हैं, क्योंकि उन्हें कूट कर दवाओं में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जीनत के लिए बड़े बड़े मोतियों की तरह नहीं खरीदो फरोख्त करते हैं। तो ऐसे मोतियों में बैए सलम जायज है, वजन मालूम की शर्त पर। क्यों? इसलिए कि उनकी मिक़दार वजन से मालूम और मुअय्यन हो सकती है। लिअन्नहु मिम्मा युअलमु बिल वज़न। जी। वला बअस बिस्सलमी फिल लबनी वल आजुर्रि इज़ा सम्मा मिलबनन मालूमन लिअन्नहु अददियुन मुतक़ारिबुन ला सियमा इज़ा सम्मा मिलबनन, और कोई हर्ज नहीं है पुख्ता ईंट और कच्ची ईंटों में बैए सलम करने में। आजुर पुख्ता ईंट को कहते हैं, लबिन ये कच्ची ईंटों को कहते हैं। तो पुख्ता और कच्ची ईंटों के अंदर बैए सलम करना जायज़ है, जबकि ईंटों का सांचा मालूम बयान कर दिया जाए कि इतना ये फला सांचा होगा, जो इतनी चौड़ाई जिसकी इतनी है, लंबाई इसकी इतनी है, गहराई इसकी इतनी होगी। ये सांचा ईंटों को बनाने का मालूम और मुअय्यन कर दिया जाए, इसलिए कि अददिये मुतक़ारिब है, खासतौर पर जबकि सांचा बयान कर दिया जाए। जी। क़ाल वकुल्लु मा अमकन ज़ब्तु सिफ़तिही व मारिफ़तु मिक़दारिही जाज़ सलमु फ़ीही लिअन्नहु ला युफ़्दी इला मुनाज़अति व मा ला युज़बतु सिफ़तुहु व ला युअरफ़ु मिक़दारुहु ला यजुज़ु सलमु फ़ीही लिअन्नहु दैनुन व बिदूनिल वस्फ़ यबक़ा मजहूलन जहालतन तुफ़दी इला मुनाज़अति। अल्लामा क़ुदूरी ने कायदा और ज़ाब्ता बयान करते हुए फरमाया कि हर वो चीज़ जिसकी सिफत को मुंज़बित यानी महदूद करना बयान करके मुमकिन हो, और जिसकी मिक़दार को, चाहे वो वज़न हो, कैल हो, ज़रा हो, इसकी मिक़दार को जानना मुमकिन हो, तो उसमें सलम जायज़ है, इसलिए कि ये झगड़े का बाइस नहीं होगा। और वो चीज़ जिसकी सिफत को मुंज़बित नहीं किया जा सकता, जिसकी मिक़दार को जाना नहीं जा सकता बयान के ज़रिए, तो उसमें सलम जायज़ नहीं है, इसलिए कि ये मुस्लम फी दैन होता है सलम में, और बग़ैर वस बयान किए हुए वो मजहूल बाकी रहेगा इस तौर पर कि झगड़े का बाइस होगा। जी। वला बअस बिस्सलम फी तस्तिन औ कुमकुमतिन औ खुफ़ैन औ नहवी ज़ालिका इज़ा कान युअरफ़ु लिइज्तिमा'i शराइतिल मुस्लमी व इन कान ला युअरफ़ु फला खैर फ़ीही लिअन्नहु दैनुन मजहूलुन, और कोई हरज नहीं है, यानी जायज़ है बैए सलम करना फी तस्तिन तश्तरी में, औ कुमकुमतिन या कुमकुमे में, जो बड़े बड़े हॉल में या कमरों में कुमकुमे लगाए जाते हैं रोशनी के लिए, छोटे छोटे, जीनत और रोशनी दोनों मकसूद होता है। तो उस कुमकुमे में, या खुफ़ैन चमड़े के मोज़ों में, औ नहवी ज़ालिका या इसके मानिंद ज़रूरत की इस्तेमाल की दूसरी चीज़ों में, इज़ा कान युअरफ़ जबकि वो मारूफ हो, यानी उसकी नौ जिन्स वस्फ़ बयान कर देने से मालूम और मुअय्यन हो जाता, तो उसमें जायज़ है।
शरायत सलम के जमा होने की वजह से, और अगर वो मारूफ ना हो बल्कि मजहूल बाकी रहता हो तो फिर उसमें कोई खैर नहीं है, इसलिए को देने मजहूल है। जी وإن استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جاز استحسانا للإجماع الثابت بالتعامل وفي القياس لا يجوز لأنه بيع المعدوم। बस इस इबारत में बैउल इस्तिस्ना का मसला बयान किया गया, यानी आर्डर की बै। ये सलम से मुख्तलिफ एक बै की खास किस्म होती है जिसमें ग्राहक किसी कारीगर के पास जाता है या किसी कंपनी के मैनेजर के पास जाता है, मालिक के पास जाता है, और जा करके वो सिंपल दिखाता है और उस सिंपल के मुताबिक माल तैयार करने का ऑर्डर दे देता है, या वो नाप देता है, डिजाइन बताता है, हर चीज मुतय्यन करके उसको समझा देता है और उसके मुताबिक बनाने के लिए उसको ऑर्डर दे देता है, और वो बनाने वाला चाहे वो कारीगर हो या कंपनी का मैनेजर हो या मालिक हो, उस ऑर्डर को कबूल कर लेता है, काम शुरू हो जाता है। सही कौल के मुताबिक इसको ऑर्डर की बै कहते हैं, और बाज़ हज़रात के नजदीक ये बै का वादा है, बै नहीं है। सही कौल के मुताबिक ये ऑर्डर की बै है। बै क्यों है? वो बै इसलिए है कि उस पर बै के अहकाम जारी होते हैं। आगे आ रहा है कि उसमें खैर रुयत भी साबित होगा ऑर्डर देने वाले को। उसमें आपको समन जो तय हुआ है वादा करना वाजिब होगा। वादा के यह काम नहीं, इसलिए ये वादा बै नहीं बल्कि बै है, ऑर्डर की बै है। हाँ, जिन लोगों ने कहा कि ये बै नहीं वादा बै है, वो ये कह सकते हैं इस पर ये तो मबी मादूम नहीं। तो उसका जवाब ये दिया जाएगा कि जिस तरह सलम के अंदर मबी मादूम है, उसके बावजूद नस की वजह से इस्तेहसानन उसको जायज किया गया, और उस नस और इस्तेहसान की जो असल वजह है वह जरूरत हाजत है। तो उसी तरह से यहाँ भी अगरचे ये मादूम की वह है और क़यास की रूह से ये भी नाजायज होना चाहिए, लेकिन यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक हर खित्ते और हर कौम में तामुल ऑर्डर की बै का चला आ रहा है, तवारुस है। इस वजह से खिलाफ क़यास इस्तेहसानन बिल तामुल इसको जायज करार दिया गया है। ऑर्डर की बै के सिलसिले में एक दूसरा मसला यह है कि माकूद अलैह जिस पर यह मामला हुआ है वो क्या है। तो बाज़ रात की राय यह है कि लफ्ज़े इस्तिस्ना दलालत कर रहा है कि इसमें माकूद अलैह सनअत है, यानी उस काम करने वाले का अमल, क्योंकि इसके माने है सनअत तलब करना, काम करने को तलब करना। तो इसलिए उसने काम को तलब किया है और काम को खरीदा है, उसका मुआवजा देगा। इस लिहाज से माकूद अलैह इसमें अमल है, सनअत है, लेकिन ये सही नहीं है। जब इसको बै करार दिया गया है तो उसमें माकूद अलैह अमल नहीं होगा, उसमें माकूद अलैह आयने मुस्तस्ना है, यानी वो आयने चीज है, शय है जिसका ऑर्डर बनाने के लिए दिया गया। वो आयने मुस्तस्ना ऑर्डर दी हुई चीज वो है इसमें माकूद अलैह, क्योंकि बै है तो बै के अंदर माकूद अलैह कोई शय होती है, चाहे वो दैन हो या आयन हो। अमल और अर्ज नहीं होता, तो इजारा में होता है, किसी की नजर में इजारा नहीं है। इसमें तीसरा इख्तिलाफ यह है, अच्छा इसका समरा बयान किया कि ऑर्डर देने के बाद उस कारीगर ने या कंपनी ने उस ऑर्डर के मुताबिक माल पेश कर दिया,
चाहे उसने दूसरी कंपनी से खरीदा हो बना बनाया, या उसके पास पहले से स्टॉक में वो माल बेईनी ही पड़ा हुआ हो, तो वो बड़ी जिम्मा हो जाएगा। इससे मालूम होता है कि माकूद अलैह ऐने मुस्तस्ना है। अगर अमल और सनात माकूद अलैह होता तो यहां तो कोई अमल और सनात उसने किया ही नहीं ऑर्डर लेने के बाद, तो बड़ी जिम्मा नहीं होना चाहिए। तीसरा मसला इस सिलसिले में यह है कि ऑर्डर के मुताबिक ही माल तैयार किया गया है, तो जो माल तैयार हुआ क्या वो माकूद अलैह के लिए मुतअय्यन हो गया? तो एक राय यह है कि हाँ वो मुतअय्यन है, उसके ऑर्डर के मुताबिक बनाया गया। जब वो मुतअय्यन हो गया और ऑर्डर लेने वाले ही की वो मिल्कियत है, तो उसको वो बेच नहीं सकता किसी और से। लेकिन ये सही नहीं है। जिस तरीके से सलब में वो उसके जिम्मे में दैन है, यहां भी उसके जिम्मे में अभी दैन है, और जो ऑर्डर लेने वाला है वो ऑर्डर लेकर जो कुछ भी बनाया है वो उसका अपना माल है। जब तक ये कब्जा नहीं कर ले सलम की तरह, उस वक्त तक वो मुतअय्यन नहीं होगा। लिहाजा उससे पहले वो चाहे किसी और को बेच देना, अच्छा उससे ज्यादा उसको दाम मिलने लगे तो वो किसी और से उसको वह इन इस्तिस्ना शैअन मिन ज़ालिका, और अगर किसी ने ऑर्डर देकर इनमें से कोई चीज बनवाई बगैर अजलिन, बगैर अदायगी की मुद्दत मुकर्रर किए हुए, तो ये बैअ इस्तिस्ना जायज़ है इस्तिहसानन, उस इज्मा की वजह से जो तामुल से साबित है। मैंने कहा था कि सलम से मुख्तलिफ है दो चीज़ों में। एक तो आ गया बगैर अजल, इसके अंदर अदायगी की मुद्दत को बयान करना आपने के वक्त कोई ज़रूरी नहीं है, वो आगे पीछे हो सकता है। आप गए क्या हुआ भाई, तो नहीं अभी कहाँ हुआ है, उनके बाद आइएगा, चलेगा, नहीं मालूम है। लेकिन सलम में बयान अजल शर्त। दूसरा फर्क क्या है रासुल माल के देने में? वहां पर रासुल माल कुल आपको मजलिस में देना जरूरी है जुदा होने से पहले पहले, और यहां आपके लिए तीनों इख्तियार है। कुल आप कहिए जब माल मिलेगा तब दिया जाएगा, वो भी सही है, वो मान लेता है। कुल आप कैश पेमेंट कर दीजिए पहले, वो भी सही है। कुछ एडवांस दे दीजिए और कुछ कहिए कि डिलीवरी पर देंगे, तो वो भी सही है। यहां यह शर्त नहीं है कि आपको पूरा पूरा देना ही होगा मजलिस में। अगर कुछ दे दिया और फिर उसने बेच दिया उस सामान दूसरे का, उसके जिम्मे में ना दैन है, वो कहीं से लागत तैयार करके देगा, फिर तो तय हुआ है वो। यानी हमने ऑर्डर के मुताबिक ये बना लिया। अब एक ग्राहक आया है और इसका बहुत दाम दे रहा है, तो मालिक है ये बेच सकता है, जिसका ऑर्डर है वो इसके जिम्मे में है। दूसरा बनाएगा फटाफट, एक आध दिन डीले हुआ था तो जोड़ेगा उसके सामने। ओके, तो इस्तिहसानन जायज है उस इज्मा की वजह से जो तामुल से साबित है। वह फिल क़ियास ला यजूज़ लिअन्नहु बैउल मादूम, और क़ियास की रूह से ये बै जायज नहीं है सलम की तरह, क्योंकि ये मादूम की बै है। वह सहीह अन्नहु यजूज़ु बैअन लाइदतन, और सही कौल ये है कि इस्तिस्ना बै के तौर पर जायज है, वादे बै के तौर पर नहीं। वल मादूम क़द युअतबरु मौजूदन हुक्मन, और मादूम को कभी कभी शरअन और हुक्मन मौजूद मान लिया जाता है जरूरत और हाजत के मौके पर। जैसे उसकी मिसाल तो एक सलम है और एक ज़बह है, जबकि ज़ाबे भूल कर तस्मिया छोड़ दिया हो तो उसको माना जाता है कि उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा। वल माक़ूद अलैह अल आयन दून अल अमल, और माक़ूद अलैह बैअ इस्तिस्ना में वो ऐने शय है जिसका ऑर्डर दिया गया, अमल और सनात नहीं है। हत्ता लौ जाअ बिही मफरूगन अन, यहां तक के ऑर्डर लेने वाला अगर वो सामान ऑर्डर का ला दे तैयार, मफरूगन अन हो तैयार, जिससे फारिग हुआ जा चुका, बनाया किया जा चुका है, ला मिन सनाती, न के अपनी सनात से, बल्कि दूसरे के बनाया हुआ, दूसरे की सनात से, और मिन सनाती क़ब्ल अक़्द, या अपनी ही सनात और मेहनत से बनाया हुआ है लेकिन अक़्द से पहले का। दोनों ही सूरतों में बरी जिम्मा होगा। इसने अगर लिया तो मुस्तस्ना अदा हो जाएगा। फ़अख़ज़हु जाज़ा, बस इसने ऑर्डर देने वाले ने उसको ले लिया तो वो जायज़ अदायगी हो जाएगी। अगर अमल और सनात माक़ूद अलैह होता तो इसमें अदायगी
नहीं होती, क्योंकि उसने कोई अमल अभी नहीं किया। वला यतअय्यनु इल्ला बिल इख्तियार, और वो तैयार की हुई चीज ऑर्डर के मुताबिक वो मुतअय्यन नहीं होगी ऑर्डर देने वाले की मिल्कियत के तौर पर, इल्ला बिल इख्तियार, मगर उसको इख्तियार कर लेने से, यानी कब्जा कर लेने से। हत्ता लौ बाअहु सानिउ क़ब्ला अन यराहु मुस्तस्नी, यहाँ तक कि अगर उस बनाने वाले ने उसको बेच दिया ऑर्डर देने वाले के उसे देखने और इख्तियार करने से पहले, तो वह जायज़ होगी उसकी। वहादा कुल्लु हुवा सही, और ये सब इस मसले में सही कौल है। उसका मुकाबिल कौल भी मौजूद है, लेकिन जो हमने जिक्र किया है वो सब सही कौल है। जी। क़ाल वहुवा बिल ख़ियार इन शाअ अख़ज़हु व इन शाअ तरकहु लिअन्नहु इश्तरा शयअन लम यरहु वला ख़ियार लिस्सानि'i कज़ा ज़करहु फ़िल मबसूति व हुवा अल-असह्हु लिअन्नहु बाअ मा लम यरहु। बस अब ऑर्डर के मुताबिक सामान तैयार करके जब दिया गया तो ऑर्डर देने वाले ने उसको पहली बार देखा, तो उसे इख्तियार होगा, अगर चाहे तो उसको ले अपनी मर्जी के मुताबिक है, और चाहे तो उसको छोड़ दे, क्योंकि उसने ऐसी चीज को खरीदा है जिसको देखा नहीं, और उसमें क्या मिलता है, खैरियत मिलता है। अब यहाँ सवाल है कि जो बनाने वाला कारीगर है, क्या उसको भी ख्यार है कि इस इस्ना का मामला करने के बाद वो चाहे तो बनाए और चाहे तो ना बनाए, छोड़ दे। जब आएगा तो कहेगा हमने नहीं बनाया, मन नहीं किया, ऐसा नहीं था, सामान नहीं मिला, ऐसा अख्तियार है क्या? वला ख़ियार लिस्सानिअ, ऑर्डर लेने वाले के लिए, बनाने वाले के लिए कोई अख्तियार नहीं होगा कि मन करे तो बनाए वरना छोड़ दे। कदा ज़करहु फ़िल मबसूत, इसी तरह मबसूत में जिक्र किया है, और यही असह कौल है, क्योंकि उसने बेचा है ऐसी चीज को जिसको नहीं देखा है। और आप जानते हैं कि बेचने वाले को अगर वो बगैर देखे बेच दिया हो तो कोई ख्याल नहीं होता है। जी, ये पहला कौल है इस मसले में। दो अक़वाल और हैं, उसको देखिए। वअन अबी हनीफा रहिमहुल्लाह अन्न लहुल ख़ियार ऐसन लिअन्नहु ला युमकिनुहु तस्लीमुल मअक़ूद अलैहि इल्ला बिज़ररिन व हुवा क़त्अु सर्मी व ग़ैरुहु। चलिए ठीक है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत ये है कि साने को भी ख़ियार मिलेगा, मतलब ऑर्डर देने वाले को तो मिलेगा ही, और इस बनाने वाले को भी, ऑर्डर लेने वाले को भी ख्यार मिलेगा, उसको मन करे तो बनाए वरना काम छोड़ दे। लिअन्नहु ला युमकिनुहु तस्लीमुल माक़ूद अलैहि इल्ला बिज़ररिन, इसलिए कि माक़ूद अलैहि, ऑर्डर को पूरा करना, माक़ूद अलैहि को सौंपना उसके लिए मुमकिन नहीं है बगैर नुकसान के। पहले उसे अपना नुकसान उठाना पड़ेगा माली, और वो नुकसान क्या है? वहुवा क़त्अु सर्मी, अगर मोजे का, जूते का, चप्पल का ऑर्डर है तो चमड़ा काटना होगा, वग़ैरुहु, और इसके अलावा भी धागा वगैरह लगाना होगा। तो ये सारी चीज़ें लगाने के बाद ना माल तैयार होगा, तो कोई भी मटेरियल लगाना पड़ेगा अपना, ठीक है ना। तो ये नुकसान उसको उठाना पड़ेगा, तभी जाकर के ऑर्डर पूरा कर पाएगा, माक़ूद अलैहि को सुपुर्द कर पाएगा। और हर आदमी को इख्तियार होता है कि वो अपना ज़रर बर्दाश्त करे या न करे, रिस्क उठाए या न उठाए, इसलिए उसको इख्तियार। जी। वअन अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह अन्नहु ला ख़ियार लहुमा अम्मा अस्सानिउ फलिमा ज़करना व अम्मा अलमुस्तस्निउ फलिअन्न फी इस्बातिल ख़ियार लहु इज़रारन बिस्सानिइ लिअन्नहु ला यश्तरीहि ग़ैरुहु बिमिस्लिहि। बस ये तीसरा कौल है इस मसले में। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि दोनों को ख्यार नहीं मिलेगा। लाजिम है कि वो बनाए, ऑर्डर पूरा करे, और जब वो ऑर्डर बयान के मुताबिक, शर्त के मुताबिक पूरा कर दे, तो इस ऑर्डर देने वाले को लाजिम होगा कि उसको उठाए माल वहां से। इसी पर अमल है पूरी दुनिया में आज। हाँ, आपको उस तरह नहीं मिल रहा है तो उस बेस पर आप रद्द कीजिए, लेकिन जब आपने ऑर्डर दिया है और वही मीनवान आपको हैंड ओवर किया जा रहा है तो आप उसको रद्द नहीं कर सकते। किसी को ख्यार नहीं मिलेगा। साने को क्यों नहीं मिलेगा? तो उस दलील की वजह से जो हमने जिक्र किया कि वो तो बाय है, और बाय को इस तरह ख्यार नहीं मिलता है, ठीक है ना। और मुस्तस्ने को क्यों नहीं मिलेगा? ऑर्डर करने वाले को क्यों नहीं मिलेगा? तो बहुत दिलचस्प बात बयान फरमाई, फलिअन्न फी इस्बातिल ख़ियार लहु इज़रारन बिस्सानि, क्योंकि उसके लिए ख्यार साबित करने में बनाने वाले, ऑर्डर लेने वाले का नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? कि ये बेचारा तो छोड़ देगा कि हम नहीं लेंगे, ठीक नहीं है, निकल जाएगा, और वो माल उसके पास पड़ा रह जाएगा। लिअन्नहु ला यश्तरी ग़ैरुहु बिमिस्लिही, इसलिए कि दूसरा आदमी उतने दाम में उसको नहीं खरीदेगा, बल्कि बाद दफा तो सामान ऐसा होता है कि दूसरा कोई उस पर थूकने के लिए तैयार नहीं होगा, नहीं लेगा, जरूरत ही नहीं है, सबसे जरूरत ही वो, कितना उसका नुकसान हो जाएगा, और नहीं हो जाएगा, इसलिए उसको भी ख्याल नहीं होगा। अमल इसी पर है।
जी। वला यजूज़ु फ़ीमा ला तआमुल फ़ीही लिन्नासी कस्सियाबि लिअदमिल मुजव्विज़ि व फ़ीमा फ़ीही तआमुल इन्नमा यजूज़ु इज़ा अमकना इअलामुहु बिलवस्फ़ि लियुमकिना अत-तस्लीम। बस। और ऑर्डर की बै जायज नहीं है ऐसी चीज में जिसमें ऑर्डर की बै करने का कोई तामुल यानी उर्फ आम न हो लोगों का। कस्सियाब जैसे कपड़े कि कोई आदमी किसी कपड़ा बुनने वाले के पास पहुंचा और कपड़े के मामले में ऑर्डर की बै करने लगा, इसका उर्फ नहीं है। जूते चप्पल वगैरह में तो है इसका, बर्तन वगैरह बनवाने में, लेकिन कपड़ा बुनवाने में ये उर्फ नहीं है, उसमें ऑर्डर की बै जायज नहीं होगी। लिअदमिल मुजव्विज़, दलील जवाज मादूम होने की वजह से, क्योंकि दलील जवाज क्या तामुल है, जिस चीज में तामुल नहीं है उसमें जायज नहीं है। और उस चीज में जिसमें तामुल है उसमें जायज होने की वही शर्त है जो सलब में है कि जब उस माकूद अलैह को वस्फ के जरिए पूरी तरह मालूम करा देना, मुअय्यन कर देना मुमकिन हो, ताकि उसके लेने देने को कोई झगड़ा न हो। जी। वइन्नमा क़ाल बिग़ैरि अजलिन लिअन्नहु लौ ज़रबल अजल फ़ीमा फ़ीही तआमुल यसीरु सलमन इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह खिलाफन लहुमा वलौ ज़रबहु फ़ीमा ला तआमुल फ़ीही यसीरु सलमन बिलित्तिफ़ाक़ि। बस इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जब बैउल इस्तिस्ना का मसला बयान किया तो उसमें फरमाया बेगैर अजलिन, सराहत के साथ, मतलब में देख लीजिए कि बेगैर मियाद जिक्र किए हुए उसने ऑर्डर किया कोई सामान तैयार करने का जिसमें उर्फ है। तो बेगैर अजलिन कहने का फायदा क्या है, उस पर बात करना चाहते हैं साहब हिदायत। हजरत ने फरमाया कि अगर वो ऑर्डर की बै ऐसी चीज में कर रहा है कि जिसमें ऑर्डर की बै करने का तामुल नहीं है, रिवाज नहीं है, उर्फ नहीं है, और उसमें अजल को बयान कर दिया, तो गैर अजलिन था ना, तो उसका उल्टा मफहूम क्या होगा कि बयान अजल के साथ किया तो क्या हुक्म है। तो अगर बयान अजल किया है ऐसी चीज में कि जिसमें तामुल इस्तिस्ना का नहीं है, लेकिन वो मामला किया है इस्तिस्ना ही के लफ्ज से, ऑर्डर ही के लफ्ज से, और अजल भी बयान कर दिया है, बयान अजल के साथ किया है, तो अब यहां उसके अल्फाज को देखा जाए तो उसका ये मामला जायज नहीं होगा, क्योंकि इस्तिस्ना का मामला किया है ऐसी चीज में जिसमें तामुल इस्तिस्ना का नहीं है, तो आदम मुजव्विज की वजह से ये मामला ही जायज नहीं है। लेकिन अगर उसके मकसद और मंशा को देखा जाए तो उसका मकसद और मंशा अगर ये है कि उसने नकद रासुल माल के एवज में उधार माकूद अलैह का मामला किया है, उधार, और उसके लिए अजल भी उसने मुअय्यन मुकर्रर किया है, तो इस माना और मकसद को देखते हुए बिल इत्तेफाक वो अक़्द सलम करार दिया जाएगा। अगर सलम के शरायत वहां हैं, जैसे रासुल माल पूरा नक़द दे दिया हो और बकिया तमाम, तो फिर वो अक़्द सलम के तौर पर मामला जायज हो जाएगा, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि अल्फाज का एतबार नहीं होता है, असल माना और मकसूद का एतबार होता है। तो मैंने कहा था कि दो ही चीजों में तो फर्क है, एक तो रासुल माल पूरा नहीं होता इसमें जरूरी, और दूसरे इसमें अजल नहीं होता। अब किसी ने पूरा रासुल माल भी नक़द दिया है और अजल भी बयान कर दिया, लेकिन लफ्ज क्या इस्तेमाल किया उसने, आर्डर और इस्तिस्ना का, तो अब आर्डर और इस्तिस्ना के तौर पर तो हो नहीं सकता सही, क्योंकि उसमें तामुल ही नहीं है, तो माना मकसद का एतबार करते हुए शरायत सलम मुताबिक होने की वजह से उसको बैए सलम करार दिया जाए बिल इत्तेफाक। साहिब हिदाया ने इसको नंबर 2 पर बयान किया। और इसकी दूसरी सूरत यह होगी कि उसमें सलम का तामुल है, इस्तिस्ना का तामुल है, ऑर्डर का तामुल है, जैसे खुफैन, जूते, मोजे, चप्पल, इसमें बै ऑर्डर का तामुल है, और उसमें जब ऑर्डर की बै की उसने तो अजल और मियाद मुकर्रर की कि इसकी अदायगी होगी 10 दिन के बाद फला तारीख को मसलन,
और जो भी उसका रासुल माल तय हुआ वो उसने ना अदा कर दिया, मान लीजिए इसको, यही सूरत फर्ज की जा रही है। तो अब यहां चूंकि तामुल भी है तो इस लिहाज से ये बैउल इस्तिस्ना होना चाहिए, क्योंकि लफ्ज इस्तिस्ना ही इस्तेमाल किया है उसने, और मुजव्विज भी मौजूद है कि तामुल है उसमें। साहिबान यही कहते हैं कि जब लफ्ज इस्तिस्ना का इस्तेमाल किया और उससे कोई माने नहीं बल्कि मुजव्विज मौजूद है कि तामुल है उसमें, तो फिर लफ्ज के मुक़्तज़ा पर अमल किया जाएगा और ये बै इस्तिस्ना कहलाएगी। लिहाजा उसमें इस्तिस्ना का हुक्म जारी होगा। अगर कुल रासुल माल नहीं भी दिया तो भी सही होगा, और वो अजल जो मुकर्रर किया है वो सिर्फ जल्दबाजी के लिए, जल्द से जल्द इस पता किया जाए। जैसे आप किसी दर्जी के जाते हैं कपड़ा सिलवाने, तो वो कहता है कि 10 दिन पर, पता नहीं हमको कल चाहिए, तो वो जो अजल का जिक्र आया है वो सिर्फ इसलिए ताकि वो ऑर्डर पूरा करने वाला जल्द से जल्द बना करके दे दे, खामखा ताखिर न करे। इस पर उस अजल को महमूल किया जाएगा, ताजील पर। और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह यहां भी वही बात फरमाते हैं, भाई लफ्ज का एतबार नहीं, मकसूद और माना का एतबार है। इसमें जब अजल जिक्र किया है तो जाहिर यही है कि यहां ऑर्डर लेने वाले सानिअ ने ये अजल अपने हक के तौर पर मुकर्रर किया है, इस्तिमाल के लिए, ताजील के लिए नहीं, ताखीर और मोहलत लेने के लिए उसने किया है, ताकि उस मुद्दत में वो तैयार करके फराहम करके दे सके। तो ये तो सलम का माना हो गया, इसलिए ये बै सलम होगी उसके शरायत के साथ। अब इमाम साहब का सवाल हुआ कि हजरत यहां तो बैउल इस्तिस्ना भी हो सकता था ना, तो सलम क्यों, इसको आप क्यों तरजीह दे रहे हैं कि सलम है? तो कहा कि देखो भाई, सलम का सबूत आयत कुरान से है, सलम का सबूत हदीस पाक से है, तो अपने सबूत में वो मजबूत है। और बैउल इस्तिस्ना का जो सबूत है वो किससे है? तामुल से है। और तामुल में नौ शुबहती, कुछ शुबह होता है। कुछ शुबह क्या होता है कि हो सकता है कि बहुत से लोगों का तामुल ना हो, तामुल बदल गया हो। कुरान और हदीस की तरह तामुल कतई दलील नहीं है, ये ज़न्नी दलील है, एतबारी दलील है। तो इसलिए जहां दोनों एहतमाल होगा तो उसको तरजीह देनी चाहिए जिसका सबूत कुरान हदीस से है। इस बुनियाद पर उन्होंने इसको सलम माना, इस इस्तिस्ना का। व इन्नमा क़ाल बग़ैर अजल, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जामे सगीर में बैउल इस्तिस्ना को बयान करते हुए बग़ैर अजलिन कहा। क्यों कहा? लिअन्नहु लौ ज़रबल अजल, क्योंकि बगैर अजल के बजाय अगर सूरत यह हो कि उसने बैउल इस्तिस्ना में अजल मुकर्रर कर दिया हो तो देखा जाए कि तामुल उसमें है या नहीं। फीमा फी तामुल, ऐसी चीज में जिसमें ऑर्डर का तामुल है और है, यसीरु सलमन, तो वाक़द सलम होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक इख्तिलाफ है इसमें साहिबैन का, उनके नजदीक लफ्ज के मुताबिक ये बैउल इस्तिस्ना होगी। वलौ ज़रबहु फीमा ला तामुल फी, और अगर उसने अजल को बयान किया ऐसी चीज में जिसमें इस्तिस्ना का तामुल नहीं है, तब तो जाहिर है कि अब वो नहीं है, तो हत्तल इम्कान उसके अर्थ को सही करते हुए यसीरु सलमन बिल इत्तिफाक, वो बिल इत्तिफाक सलम होगा। लहुमा अन्न लफ्ज़ हकीकतुन लिल इस्तिस्ना, साहिबन की दलील यह है कि लफ्ज़ इस्तिस्ना हकीकत है ऑर्डर देने के लिए, बनाना तलब करना यानी ऑर्डर देने के लिए। फयुहाफ़ज़ु अला क़ज़ियतिही, लिहाजा उसके तकाजे की हिफाजत की जाएगी, यानी उसके लफ्ज के इस्तिलाही माना पर अमल किया जाएगा जब तक के कोई उज्र ना हो, कोई माने ना हो, है कि नहीं? रहा मसला कि फिर उसने अजल क्यों बयान किया इसमें, तो अजल बयान करने का मकसद ये था कि वहां पर जो ऑर्डर देने वाला शख्स था वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द तैयार करे, इसलिए उसने अजल मुकर्रर किया। अजल तो इसलिए मुकर्रर किया भी जाता है। वयुहमलुल अजलु अला ताजील, और बयान अजल को जल्दी चाहने पर महमूल किया जाएगा। ये मुस्तस्नी की तरफ से जल्दी चाहता है इसलिए अजल मुकर्रर किया।
तो ये अजल इस्तिजाल है, ताजील है, अजल इस्तिमहाल या अजल ताखीर नहीं है। बेखिलाफ़ माला तामुल फीही, बरखिलाफ उसके जिसमें इस्तिस्ना का तामुल ना हो, तो वहां फिर उनके नजदीक भी सलम है। लिअन्न ज़ालिका इस्तिस्नाउन फासिद, क्योंकि वो फासिद इस्तिस्ना है। अगर हम उसको इस्तिस्ना मानेंगे तो नाजायज होगा। तो हत्तल इम्कान जवाज को तलब करते हुए फयुहमलु अला सलम सहीह, सलम सहीह पर उसको महमूल किया जाए। वली अबी हनीफा रहमहुल्लाह अन्नहु दैन, और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि ये मसनू जिसका ऑर्डर दिया गया वो ऐसा दैन है जिनमें में वाजिब शय है कि जो सलम का भी एहतमाल रखता है और इस्तिस्ना का एहतमाल, में दोनों चीजों का एहतमाल रखता है। वह जवाज़ु सलमी बिइजमाई ला शुबहत फी, और सलम का जवाज ऐसे इजमा से है जिसमें कोई शुबहा नहीं है। कुरान की आयत उसकी बुनियाद है, हदीस शरीफ बुनियाद है। वफी तामुलिहिमुल इस्तिस्ना नौ शुबहतिन, और लोगों के बैए इस्तिस्ना का तामुल होने में एक किस्म का, अदना किस्म का एहतमाल शुबहा है। इसीलिए बाज फुक़हा इस ऑर्डर की बै को जायज नहीं कहते हैं, किसी शुबहे की तामुल को नहीं मानते। फ़कान अल-हम्लु अला सलम औला, तो उस सूरत को सलम पर महमूल करना जबकि उसकी गुंजाइश मौजूद हो, जैसे उसने अजल बयान कर दिया हो, तो ये ज्यादा बेहतर है बमुकाबले ऑर्डर की बै पर महमूल करने के। हाँ, जहां अजल नहीं है तो फिर वहां सलम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, अब उसको ऑर्डर की बै करार दिया जाए। इमाम साहब फरमाते हैं वल्लाहु आलम बिस्सवाब।